Hello students, good afternoon. Welcome to IRIN Memorial classes. Let us proceed further with the binomial theorem. हमने ऑलरेडी एक क्लास में इसका डिस्कशन किया है, इंट्रोडक्शन किया है. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर कि बायनोमियल थ्योरम है क्या. ठीक है. सो हमने ऑलरेडी देखा है कि व्हेन वी एक्सपेंड दिस यानी a प्लस बी का जब हम एक्सपेंशन करेंगे बाई पुटिंग द वेरियस इंडिसेज यानी इसके पावर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू आगे हायर पावर तक हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा और उससे फर्दर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे. उन ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉपर्टी यानी बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके जो भी a प्लस बी यानी किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन है उसको हायर पावर के लिए हम कैसे इजीली निकालेंगे. ठीक है. सो लेट अस सी कि यदि a प्लस बी की पावर 0 हो यानी व्हेन एक्सपोनेंट ऑफ या इंडेक्स ऑफ a प्लस बी इज 0 देन इट्स वैल्यू इज 1. इसकी वैल्यू क्या होती है 1. जब a प्लस बी की पावर 1 हो तो उस केस में a प्लस बी. जब a प्लस बी इज रेज टू पावर 2 यानी a प्लस बी की पावर 2 हो या इसका इंडेक्स 2 हो तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. जब ये पावर 3 हो तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. एंड जब ये पावर 4 हो तो a क्यूब प्लस a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब एंड b टू द पावर 4. नाउ इसी तरह से यदि हम बढ़ते जाएं तो हायर पावर के लिए बाई रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन यानी बार बार मल्टीप्लाई करके और इनकी वैल्यू निकालना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा. सो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी नीड टू फाइंड ए थ्योरम that will be helpful for solving such expansion that is known as binomial theorem. So binomial theorem क्या है? By using binomial theorem we can expand easily this expansion to any power of a plus b, that is any exponent of a plus b as n. यानी हम इसका n तक कोई भी एक्सपोनेंट लें तो इसको इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ. देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशन. इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको ध्यान से देखो. क्या है? हमने ये जो 5 एक्सपेंशन लिखे हैं उनको जब ध्यान से देखोगे तो क्या होगा कि इसमें a प्लस बी की इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पर हमने 5 लिस्ट किया है जिसमें इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5. सो हमने एक लिस्ट बना लिया कि जब इंडेक्स 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन यानी जो एक्सपेंशन है a प्लस बी के किसी भी एक्सपोनेंट के लिए उसमें जो इसका इंडेक्स है प्लस बी का एक्सपेंशन में उससे एक ज्यादा टर्म है. यानी यदि यहाँ पर a प्लस बी की पावर 0 है यानी इंडेक्स 0 है तो इसके एक्सपेंशन में एक टर्म है दैट इज 1. यदि ये पावर 1 है यानी इंडेक्स 1 है तो इसके एक्सपेंशन में भी एक टर्म है दो टर्म है एक से एक ज्यादा यानी दो टर्म a प्लस बी में. जब ये एक्सपोनेंट या इंडेक्स 2 है तो इसमें 3 टर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड तीसरा टर्म b स्क्वायर. यदि पावर 3 है तो इसमें 4 टर्म है. पहला a क्यूब दूसरा 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब. चौथा a टू द पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब एंड b टू द पावर 4. उसी तरह से और आगे होगा तो हम कैसे ये निकालेंगे कितने टर्म होंगे तो पता चलेगा कि जो भी इंडेक्स होगा उससे एक ज्यादा टर्म उसके एक्सपेंशन में होगा. दूसरा क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ध्यान से देखो. सेकेंड टर्म से कि जो एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है उसमें a प्लस बी की पावर सेकेंड टर्म से ध्यान देना थर्ड टर्म से यानी a प्लस बी होल स्क्वायर में a की पावर यानी पहले टर्म की पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स के इक्वल है. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं a की पावर एक एक कम होती जाती है यानी पहले में 2 है दूसरे में घट के 1 हो गई और तीसरे में 0 है. एट द सेम टाइम b की पावर पहले में कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है b की पावर 0 है दूसरे में 1 है तीसरे में 2 है. उसी तरह से जब a प्लस बी की पावर 3 है तो a की पावर क्या है 3 एक्सपोनेंट या इंडेक्स के इक्वल है. फिर हर एक टर्म में सक्सेसिव टर्म में एक एक कम होती जा रही है. सेकेंड में 2 हो गई थर्ड में 1 और फोर्थ में 0. एंड b की पावर फर्स्ट में 0 है सेकेंड में 1 है थर्ड में 2 है और फोर्थ में 3 है. उसी तरह से जब a प्लस बी का एक्सपोनेंट या इंडेक्स 4 हो तो a की पावर पहले 4 है
फिर एक एक कम होते हुए सेकेंड टर्म में 3, थर्ड में 2, फोर्थ में 1 और लास्ट में 0 है, और b की पावर एक एक बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो गया। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि इन ईच टर्म, यानी इसमें जितने भी टर्म है जो प्लस से अलग किए हुए हैं, लाइक जैसे लास्ट वाले में a4 एक टर्म है, 4a³ दूसरा है, 6a²b² तीसरा है, 4ab³ चौथा टर्म है, एंड b³ लास्ट टर्म या फिफ्थ टर्म है। तो हर एक टर्म में जो a और b के एक्सपोनेंट हैं, यानी a और b की जो पावर है हर एक अलग अलग टर्म में, उन पावर का सम इस a प्लस b के इंडेक्स के इक्वल है। यानी यहाँ पर देखो फोर्थ में हम देख रहे हैं, पहले टर्म में a की पावर क्या है 4 और b की पावर 0, कुछ नहीं है तो 0 हम कंसिडर करेंगे, तो 4 प्लस 0 क्या होगा, इस एक्सपोनेंट की पावर के इक्वल है, 4 के इक्वल। सेकेंड टर्म में a की पावर 3 और b की पावर 1 है, सो ये 3 प्लस 1 क्या है 4 के इक्वल है। यहाँ दोनों की पावर 2 और 2 है तो ये 4 है। लाइकवाइज किसी भी टर्म में हम देखेंगे कि कोई भी टर्म है उसमें a प्लस बी का, a और b का जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है, या जो a और b के इंडिसेज हैं उनका सम a प्लस b का जो इंडेक्स है, इंडेक्स या इंडिसेज बोथ आर द सेम थिंग, इंडिसेज इज प्लूरल ऑफ इंडेक्स, यानी इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेज है। सो यहाँ दो टर्म है इसलिए हम इंडिसेज यूज कर रहे हैं, इसके लिए इंडेक्स यूज कर रहे हैं a प्लस बी की पावर 4 की। ठीक है, सो हमने ये 3 ऑब्जर्वेशन देखा। नाउ चौथा ऑब्जर्वेशन अब ध्यान से देखो कि जैसे a प्लस बी की पावर 0 है, उस केस में जो यहाँ पर टर्म है वो 1 है। सेकेंड टर्म में जब a प्लस बी की पावर 1 है तो जो a और b के कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब a और b में जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है वो यहाँ 1 है, b में भी 1 है। तीसरे टर्म में क्या है, a² के साथ 1 है, 2ab में ये जो 2 है और b³ में 1 है। सो इनको जब हम यहाँ लिस्ट करेंगे कोएफिशिएंट को, तो जब इंडेक्स 0 है उस टाइम में जो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, जब इंडेक्स 1 है उस केस में a प्लस बी में जो कोएफिशिएंट है a और b के 1 और 1 है। तीसरे टर्म में जब पावर 2 है तो कोएफिशिएंट पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 है। जब इंडेक्स 3 है उस केस में क्या है 1, 3, 3 और 1। ठीक है, चौथे में जब 4 है तो ये 1, 4, 6, 4, 1। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इनको जस्ट ऑब्जर्व करके, यानी हमने ध्यान से देखा तो ये चीजें हमें मिली। अब इसके बेस पर लॉजिकली देखो कि यदि इंडेक्स 5 होता तो उस केस में हमें क्या मिलता, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या है ऊपर से देखो ये सबसे टॉप में जो एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है इसके टॉप में 1 है, और दोनों जो स्लैंटिंग साइड है यानी जो ट्रायंगल की तिरछी साइड है उसमें भी दोनों साइड में 1 1 है, और बीच में जो नंबर है वो क्या है ये ध्यान से देखना। पहले में 1 है, दूसरे में 1, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, उसके बाद जब यहां से हम देख रहे हैं तो ये 1 है, यहां पर इसके ऊपर जो दो टर्म है इसका सम ये 2 है। ठीक है, उसके बाद यहां ध्यान दो तीसरे में इन दोनों का जो सम है वो 3 है, और यहाँ पर 2 + 1 3 है। उसी तरह से यहाँ 3 और 1 का सम 4 है, 3 और 3 का सम 6 है, 3 और 1 का सम 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न बनता जा रहा है कि बाउंड्री पर या साइड में जो स्लैंटिंग साइड है वो 1 1 से बनी हुई है, और बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो ऊपर वाले जो दो नंबर है उनका सम है। तो यूजिंग दिस अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, किनारे तो 1 हो गया, इसके बाद यहाँ पर जो आएगा इन दोनों का सम होगा, दैट इज यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 5 होगा, फिर यहाँ जो आएगा वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज 4 और 6 10 होगा, इधर भी जो आएगा इन दोनों का सम होगा यानी 10 होगा, इधर जो आएगा वो इसका सम 5 होगा, और लास्ट में 1 होगा। सो अब देखो यदि हमें कोएफिशिएंट मालूम होगा तो हम a + b⁵ इसका एक्सपेंशन आसानी से यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, सब देखो कोएफिशिएंट यहाँ जैसे a का 1 हो गया, अब पहले टर्म में a की पावर क्या होगी एक्सपोनेंट के इक्वल 5 प्लस b की पावर 0 हो जाएगी जो हमने यहाँ नहीं लिखा है। दूसरे टर्म में कोएफिशिएंट 5 है, a की पावर 1 कम होकर 4 हो जाएगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी।
देन अगला टर्म में कोएफिशिएंट 10 है, a की पावर 1 कम होकर 3 हो जाएगी, b की पावर 1 बढ़ के 2 हो जाएगी। चौथे टर्म में अगेन ये 10 a की पावर 1 और कम होकर 2 हो जाएगी और b की पावर 1 बढ़ के 3 हो जाएगी। उसके बाद कोएफिशिएंट क्या है 5, a की पावर 1 और b की पावर 4 हो जाएगी, प्लस लास्ट में 1 है और b की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर 5। उसी तरह से यदि 6 हो तो अगेन अब हम इसके आगे जो भी टर्म आएंगे उनका कोएफिशिएंट आसानी से 1, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 15 होगा, 20 होगा, 15 होगा, 6 होगा और 1 होगा। ऊपर वाले दो का सम करते हुए हम नीचे वाले का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। और इसी तरह से यदि यहाँ a प्लस बी की पावर 6 हो तो ये हो जाएगा 1 इंटू एच टू द पावर 6 प्लस 6 एच टू द पावर 5b प्लस 15 एच टू द पावर 4b स्क्वायर प्लस 20 एच टू द पावर 3 b टू द पावर 3 प्लस 15 एच टू द पावर 2 b टू द पावर 4 प्लस 6 एच टू द पावर 1 b टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 6। ठीक है ना, कितना इजी। सो यूजिंग दिस वी कैन राइट द एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म प्रोवाइडेड कि उसके पहले वाले, यानी जैसे अभी 7 का लिखना हो तो हमें 6 का टेबल ये मालूम होनी चाहिए या 6 तक के जो कोएफिशिएंट है वो मालूम होंगे, तब हम इनको ऐड करके 7 के लिए निकाल पाएंगे। लेकिन यदि मान लो हमें a प्लस बी की पावर 12 की वैल्यू निकालनी हो तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें 11 तक के कोएफिशिएंट मालूम हो, यानी हमें 11 तक या 12 तक टेबल बनानी पड़ेगी, ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। पास्कल ट्रायंगल को हमें 12 तक के सारे कोएफिशिएंट को लिस्ट करके बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट लेंथी प्रोसेस। तो इसको कैसे आसान किया जाएगा, दैट विल लर्न इन द बायनोमियल थ्योरम। मैंने इसी थ्योरम को और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको यूज करके अब फर्दर देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है इसको हम कैसे और छोटा करेंगे, सो दैट बिना हम पूरे लिस्ट बनाए हुए यानी 12 तक लिखे हुए डायरेक्टली कैसे कोएफिशिएंट को लिखेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।